40 मीटर आया, ठीक है। ग्रास का रेट हुआ 4 रुपए कर देते हैं ग्रास का। टोटल बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है जिसकी एक भुजा 40 मीटर है। इसमें ग्रास लगानी है 4 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के रेट से, और चारों तरफ कटीला वायर लगाना है 5 रुपए प्रति मीटर के रेट से। तो बताएं टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कितना है? 7200 बताया दीदी ने। 7200 जी। 160 तो इतना छोटा क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कहता है आपका नाम क्या है? दक्ष। कहता है एक ग्राउंड है जिसकी एक साइड 600 मीटर है। दक्ष इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगाता है, 5 राउंड लेता है। तो बताइए दक्ष के द्वारा कितनी रेस लगाई गई? 5 चक्कर लगाए ना, 5 राउंड लगाए इसने। तो बताएं कुल कितनी दौड़ दौड़ी गई दक्ष के द्वारा? 12 की। आप बताओ ना, जब आप दौड़ लगाएंगे तो किनारे किनारे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी लगाते। तो इसका मतलब इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, जो कि है 4a। तो इसका मतलब 4 गुणा में 2400 मीटर का एक राउंड होगा। और ऐसे इसने 6 राउंड लगाए, 5 राउंड लगाया, 12,000 मीटर। जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। टोटल 12 किलोमीटर रेस इसके द्वारा लगाई, ठीक है। ये वो कहता है एक हफ्ते में इसने 6 राउंड लगाए या 4 दिन में लगाए, तो 12 किलोमीटर कुल दौड़ दौड़ी गई। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया हिमांशु? चले देख, एक राउंड लेते हैं 600 600 600 600, ठीक है। तो 600 किससे गुणा करा? 4 से, परिमाप निकालने के लिए, ठीक है। 4a होता है इसकी साइड, है ना, साइड a है, तो परिमाप क्या होगा? 4a, ठीक है। भुजा का एक राउंड 2400 का है, तो इसने 5 राउंड निकाला, तो 5 से गुणा कर। छोटा क्वेश्चन है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करें। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डायगोनल की बात करता है, ठीक है। कहते हैं एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 36 मीटर है। तो बताएं इसका डायगोनल क्या होगा? साइड 36 मीटर, डायगोनल क्या होगा? तो इसका डायगोनल का जो फार्मूला है, डायगोनल मतलब विकर्ण, इसका फार्मूला क्या है? a√2। तो इसमें क्या करना है? a क्या है? 36, ये तुम्हारा आंसर आ गया, खत्म। ये विकर्ण हो गया। ये इसका डायगोनल का फार्मूला होता है ना, जो उसकी साइड है वो लिख दो और √2 पे 2 लिख दो, दैट्स इट, खत्म। समझ गया बात? नहीं समझा? अगर साइड 12 है तो आंसर क्या होगा? बस 12√2, ये आंसर आ गया डायगोनल का। कुछ नहीं है, ये खत्म, कटेगा नहीं। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं है। अब देखो, अगर ये इसको ऐसा कहता है एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल, एक स्क्वायर जिसका डायगोनल 15√2 है, एक स्क्वायर जिसका डायगोनल
15√2 है, तो बताएं उसकी साइड क्या है। 15 आएगा। ये बेटी ये साइड ही तो है, ठीक है, ये है ना। अब ये साइड आई थी, इसमें भी ये 15 साइड आ गई, ठीक है, ये 15 साइड आ गई, ठीक है। अगर वो एक क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बनाता है, कहता है एक स्क्वायर है, जिसका डायगोनल, एक स्क्वायर जिसका डायगोनल 13√2 है, तो बताएं इसका एरिया क्या हो। हाँ, 169 आएगा, ठीक है। अब ये डायगोनल है, डायगोनल होता है a√2, ठीक है। तो डायगोनल यहां पे बता रहा 13√2 है, ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास a रह गया इक्वल टू 13 रह गया, ठीक है। या आप यहां लिख सकते हैं इसको, ये इससे ये कट गया, a की वैल्यू आ गई 13, साइड जो है 13 है। इन दैट कंडीशन एरिया क्या होगा, एरिया होता है a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 169 स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर मैं कहता हूं डायगोनल जो है एरिया क्या होगा 289, समझ में आ रहा, 289। अब देखो इसी का तुमसे परिमाप पूछ सकता है, पैरामीटर क्या आएगा, एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 12√2 है, तो बताइए इसका पैरामीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, 48। अब डायगोनल का फार्मूला तुम्हें मालूम है, a√2 इक्वल टू आ रहा है इसके, तो ये कट जाता है, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। परिमाप क्या होता है 4a, 4 इंटू में 12, 12 चौक 48, ये तुम्हारा 48 मीटर आंसर आ गया। इतना छोटा क्वेश्चन है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये खत्म हो गया। अब चलते हैं सर्कल पे। सर्कल में क्या होता है, जैसे स्कूल में होते हैं, वो कहता है भाई आपको 7 मीटर का एक सर्कल बनाना है। आप क्या करते हो, प्रकार लेते हो, ऐसे पेन लगाया उसमें, ठीक है, फुट्टे से ऐसे 7 मीटर नापा और ऐसे घुमा दिया, यानी सेंटर पॉइंट से आपने ऐसे इसके चारों तरफ घुमा दिया। इसका मतलब सेंटर पॉइंट से अगर 7 मीटर ले रहे हो तो हर तरफ की जो दूरी होगी 7 मीटर होगी, है ना। सेंटर पॉइंट से ये जो है 7 मीटर की दूरी होगी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 7, जैसे आप लोग बता रहे 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियस कहलाती है। रेडियस मतलब अर्धव्यास, ठीक है। और ये जो पूरा होता है ये होता है डायमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये रेडियस और ये रेडियस अगर मिला दे तो डायमीटर आ जाएगा। इट मींस क्या है, 2r इक्वल टू डायमीटर है, ठीक है। इसको कहते हैं अर्धव्यास, ठीक है, यानी आधा व्यास, और इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। तो यहाँ 2 अर्धव्यास है, इसको ये मल्टीप्लाई में इसका क्या हो जाता है, व्यास को यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें अर्धव्यास प्राप्त होगा, ठीक है। अगर ये कहेगा ये 14 मीटर है तो इसका हाफ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर है, ये व्यास, ठीक है। डायमीटर, डायामीटर, जहां पे भी ये लिख जाएगा DI, इसका मतलब डबल है, डायलॉग, दो के बीच में बात होना, ठीक है। डायआर्की, ठीक है, डायगैमी, ठीक है, बाइगैमी होता है, डायगैमी नहीं होता। चलिए ये आ गया समझ में, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन करना है, जैसे पहले में क्या एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें एरिया का फार्मूला यानी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई जो है इसका मान होता है 22/7 इसका मान हो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा सीधा। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। हाँ, एरिया का फार्मूला पाई आर का स्क्वायर, जहां पाई लिखा हो वहां पे आपने मान लिखना है 22/7, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेगा,
आपको रेडियस देगा। एरिया क्या होगा? अब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमें पता है एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाई का मान हो गया 22/7 और ये कितना है 14 इंटू में 14, ये आ गया 7×2 = 14, कितना आ रहा है 616 स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर। हिम्मत उतारते हो जब कोई, हाँ जब कोई नई चीज दिख रही है तो उसको उतार लो। 22/7 लो, इसमें एरिया निकालो। हाँ, इसका आंसर क्या है 21। उसका तो ये यार देव का, चलो तो ये आ गया एरिया। आपको कहेगा इसमें हम लोगों को ग्रास लगानी है, तो पहले क्या करना, तुमने एरिया निकालना, इसके बाद जितना भी रेट दे उससे गुणा कर देना, तो आपको एक्सपेंडिचर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वो कहता है एक ग्राउंड है जिसका रेडियस जो है 21 मीटर है, 21 मीटर डाल देते हैं या 210 मीटर है, आप एरिया निकालना, इसके बाद रेट से गुणा करना है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हिमांशु है, हिमांशु ने एक खेत खरीदा जिसका रेडियस है 70 मीटर, ठीक है। अब इसने ग्रास लगानी है, घास लगानी है 4 रुपए के रेट से, तो इसको कितना खर्चा करना पड़ेगा? देखो यार, 6,1600, 61,600, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने एरिया निकाला, दक्ष पाई आर का स्क्वायर, इसके बाद रेट से गुणा कर दिया, ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये तो आएगा एरिया, रेट क्या है 4, इसको कर लिया। इक्कीस 61,600 इधर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो गए। अब इसको चेंज कर देते हैं, अभी हम लोग निकाल लेते हैं इसका परिमाप, एक और कर लेते हैं। चलिए देव की बात कर लेते हैं। देव ने एक खेत खरीदा 140 मीटर उसकी साइड है, 5 रुपए के रेट से उसमें कालीन बिछाया गया। कोई ग्राउंड है उसमें कालीन बिछाना, तो कितना रुपए खर्चा आएगा? जी, अच्छा चलो, अपन ने इसमें 140 मीटर है, एरिया कितना निकला? एरिया 5 से गुणा कर देना, बस ये आंसर आ गया। चलो इसको हटा देते हैं, अब कर लेते हैं इसका सरकमफ्रेंस।
सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस में इसके चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ता है। आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ऐसा ग्राउंड होगा, इसके चक्कर लगाओगे तो यहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। इसको कहते हैं हिंदी में परिधि, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर। अब जितना रेडियस देगा, मान लो यहाँ कहते हैं 14 सेंटीमीटर रेडियस है, तो बताइए परिधि क्या होगी? ये मीटर में आएगा हमेशा, ठीक है। हेमंत समझ में आया? नहीं आया समझ में? भाई ये फॉर्मूला रखना है, ये फॉर्मूला तो रखना पड़ेगा ना सरकमफ्रेंस का। अभी 3-4 क्वेश्चन करा दो, तेरे से समझ में कैसे नहीं आएगा? होगा सारे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 176 लास्ट में, ये हमेशा मीटर में आएगा, ठीक है ना। एरिया निकालोगे स्क्वायर मीटर में है और ये निकालेंगे मीटर में। नहीं आया समझ तुम्हारे? ठीक है। हेमंत समझ में नहीं आया? ये रिकॉर्डिंग जा रही है, ठीक है, तो बार बार नाम बताओ बोलूंगा तो पता रहेगा क्या हेमंत को नहीं आया था क्लास में। अगली बार सही समझेगा ना। ये देखो इसमें क्या फार्मूला लगाना है, हो गया ना अलर्ट? 2 पाई आर, ठीक है। इसको फार्मूले में लगा दे, 2 28, बस इसको गुणा कर दे, 7 चौक 28। स्टार्टिंग में नहीं बताया था? अब तेरा ध्यान नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, क्या भी परिधि कहाँ थी? 22 का मान दिया था, नहीं बताया था इसको 22 का उसका मान? ये बताया था ना, पाई का मान होता 22/7, ये वाला बताया था। जहां पाई हो 22/7 लिख दियो, ठीक है। ये चलो अब है ना, दोनों के मिक्स बनाते हैं क्वेश्चन। कहता है एक रेक्टेंगल फील्ड है, रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर, आयताकार, इसको कहता है आयत के आकार की, आयताकार, आकार, आयत के आकार का, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल की आकार की, ठीक है, जिसका रेडियस है, सॉरी, जिसकी लंबाई है 120 मीटर और चौड़ाई है 90 मीटर। इसमें इसके बीचों बीच एक स्क्वायर शेप का बगीचा बना हुआ है। इसमें बीचों बीच एक स्क्वायर शेप का बगीचा बना हुआ है। बगीचे की जो साइड है वो है 10 मीटर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे दी आपको। अब वो क्वेश्चन में कहता है बगीचे को बनाने का जो एक्सपेंडिचर है वो है 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के रेट से। ये पहला खर्चा निकालना तुमने। दूसरा, बाकी जो रह जाएगा उसमें ग्रास लगानी है, घास लगानी है, 3 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के रेट से। और जो बाकी है ये ग्रास लगानी है, ये बगीचा है। और इसके बाद कटीला तार लगाना बाहर, 4 रुपए प्रति मीटर के रेट से। तो टोटल एक्सपेंडिचर बताइए क्या है। अब देखो बगीचा है, बगीचा तो ये वाला, ये कैसे शेप का है? स्क्वायर। तो जब बगीचा बनाना है तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब
10 गुणा में 10, तो 100 स्क्वायर मीटर बगीचा आ गया। ठीक है, आपका फार्म हाउस बना रहे हो भाई, 10 मीटर उसकी साइड है, तो 100 स्क्वायर मीटर हो गया। अब वो लेगा 2 रुपए 1 मीटर की, तो ये 200 रुपए तुम्हारा ये खर्च होगा, पहला खर्चा आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो खर्चा आएगा क्या आएगा, ये वाला ग्रास जो लगानी है इस वाले एरिया में लगानी है ना। ठीक है, अब आप ये पहले से दे चुके हैं पैसा, इसका थोड़ी दोगे। आप कहोगे जी, जिस दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे वो कहेगा बाबूजी मैं 3 रुपए के रेट से ग्रास लगाने का खर्चा लूंगा, तो आप कह दोगे भाई ऐसा है, इसका तो पहले मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे चुका हूं, ये तो आपको लगानी नहीं है ग्रास, बाकी जो रह गया उसको लगाना है। तो वो यहाँ कैसे हिसाब निकालेंगे, पहले टोटल निकालेंगे। 120 गुणा में 90, 12 निम्न 108, ये आएगा 00 ना, 10,800। आप कहोगे मेरा जो पूरा प्लॉट था वो 10,800 मीटर का है, स्क्वायर मीटर का, इसमें से 100 मीटर के मैं पैसे दे चुका हूं इसको बगीचे वाले को, तो ये 100 मीटर में इसमें से माइनस कर रहा हूं। ये 10,700 स्क्वायर मीटर में आप लगाओगे घास, और किस रेट से, 3 के से। ये 32,000 रुपए दूसरा खर्चा आ गया। ये पहला खर्चा था, ये दूसरा खर्चा आ गया। अब क्या होता है, बाकी में लगाओगे आप तार, कटीला तार। तार जो लगेगा वो बिल्कुल बाहर लगेगा, यहां पे जी। अब इसके लिए क्या है, परिमाप निकालोगे आप, इसका पैरामीटर बाहर का, इसका फार्मूला क्या है, 2l+b, 2 120 जमा में 90, ये हुआ 210, और उसका डबल 420 मीटर वायर लगेगी। 1 मीटर के कितने पैसे, 4 रुपए। ये तीसरा खर्चा हो गया। 1, 2 और 3 इनको जमा कर देना। ₹35,980 इज द राइट आंसर। इतना तुम्हारा टोटल खर्चा आ गया। आपको समझ में आया सर? इसमें क्या है, ग्रास लगेगी ना, ये पहले ऑलरेडी, अब देख जैसे अपनी ये दीवार है, इस दीवार की बात करते हैं, अपन को इसको पेंट कराना है, तो वो कहेगा बाबूजी ये आपकी है 12 बाय 10 की दीवार है, ये देख 12 मीटर ऐसे है, ये 12 फुट करते हैं, 12 फुट ऐसे है और 10 फुट ऐसे है, तो टोटल कितना स्क्वायर फीट हो गया ये, 120 स्क्वायर फीट, 12 गुणा में 10। अब आप क्या कहोगे कि सर ये तो बोर्ड लगा हुआ है, इसके पैसे क्यों देंगे अपन, ये जो बोर्ड लगा दिया आपने इसके पैसे थोड़ी देंगे। तो ये जो बोर्ड है बीच में, ये बोर्ड, इसके पैसे नहीं देंगे भाई। ठीक है, तो ये कितने बाय कितने का है, हम कह देते हैं 6 बाय 2 का बोर्ड है, तो 6 दूनी 12, तो 12 स्क्वायर फीट हम पैसा नहीं देंगे। तो ये जो टोटल आया 120, इसमें 12 हटा देंगे, बाकी जो सफेदी होगी 109 में होगी, ये जो बाहर है। आगे बात समझ में, टोटल में से ये बोर्ड वाला अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया है? बहुत आसान चीज है ना ये। थर्ड में बेटा जो अपन बाहर की तरफ तार लगाएंगे उसका खर्चा निकालेंगे। इसके लिए परिमाप का फार्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे, जो कि होता है 2l+b। ठीक है, ये परिमाप का फार्मूला, पैरामीटर। आगे बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? अब एक क्वेश्चन ऐसे ही बना लेते हैं आप लोगों के लिए, कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए, बाकी तो अल्लाह मालिक है, ऊपर वाला देखेगा। आप लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई है 80 मीटर, और इसकी साइड कर देते 10 मीटर ही रखते हैं, बाकी खर्चा समान है, 2 रुपए 3 रुपए और 4 रुपए। ऐसा कैसा क्वेश्चन दे दिया, अब आप लोग करने का प्रयास करें, क्या आंसर होगा।
कवर हो जाएगा जब तक कोर्स खत्म हो जाएगा। तुम लोग बहुत अच्छी बात है। हाँ बस ये देखो, यही मोटिवेशन है ना। सारा भरो, सारे आप भी है ना। जैसे कुछ बातें मैं बताऊंगा, कुछ बच्चे बताएंगे ये वाली वैकेंसी निकली है, यही करना होगा सब में ही। हाँ हिंदी वगैरह वो बाद में करा देंगे। चलिए समझ में आ गया ये। अब ये तो है, आपने निकाला ही नहीं, आप बताओ क्या आंसर है आपका? आपका बगीचे का तो 100 200, बाकी का टोटल निकालेंगे 8000, उसमें 100 माइनस हो जाएगा, 7 9 आ गया, 3 से गुणा कर देंगे, ये दूसरा खर्चा आ गया। तीसरा परिमाप है 12 प्लस बी 360 मीटर, 4 से ये तीसरा एक खर्चा आ गया, ये तीनों मिला देंगे। चौबीस 340 हमारा खर्चा आ गया। ठीक है, अभी तो हम लोग रेक्टेंगल में स्क्वायर रखा, अब रेक्टेंगल में सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल है जिसमें लंबाई जो है लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। इसमें एक सर्कल है, एक बगीचा बनाया गया, जिसका रेडियस, उस बगीचे का जो रेडियस है वो है 7 मीटर का। ठीक है, अब यहां इसकी बात कर लेते हैं। कहता है बगीचा बनाने का, ये जो बगीचा बनाना है इसका खर्चा 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर, बाकी में ग्रास लगानी है। ये आएगा आपका टोटल में से, बगीचे वाला माइनस कर देना, चारों तरफ कटीला तार लगाना, तार लगे हैं किनारों पे। टोटल खर्चा बताइए क्या होगा?